शायद आगे है लाइव। राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। आशा है कि सब अपने अपने घर में जो है सकुशल होंगे। और वैसे तो सारे दिन बराबर हो हैं, इसमें कोई मीन मेक की कसर नहीं रही कुल मिला के। बाकी आज 1 जनवरी 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल मना रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू संस्कृति के अनुसार जो है नया साल हमारा पड़वा बोल रहे हैं, गुड़ी पड़वा, उगादी, कई नाम तो बुलाया जा है अलग अलग स्टेट में। तो ऐसी मान्यता है कि उस दिन ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना करनी आरंभ करी थी, जो कि हमारा आया ग्रह मार्च के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च या अप्रैल के आखिर में जाकर इस साल 30 मार्च का शायद वो दिन है जब हिंदू नववर्ष मनाया जाए। और नेपाल के अंदर, भारत के अंदर, भूटान के कुछ हिस्से, म्यांमार के और श्रीलंका के अंदर, यानी कि हिंदू बहुल जितना भी हमारा ये इलाका था, आज भी जो इस संस्कृति के मानने वाले हैं वो इसे कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। और हमारा जो नया साल है हिंदू संस्कृति के अनुसार वो इस साल अंग्रेजी कैलेंडर में 30 मार्च 2025 को पड़ रहा है। लेकिन जो आज मना रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके सर्व मनोरथ संपूर्ण करें। हमारी इस यात्रा में कुछ इजाफा होना शुरू हुआ है। जो इनिशियली हम लेके चल रहे थे धुना के बारे में, और उसका एक संकल्प कराया गया था कि भाई इसको डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा। 2-3 आदमी जुड़ रहे हैं, अगर हो सके तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज मैंने कोई माइक नहीं लगा रखा है, डायरेक्ट जो है इसके हिस्से बात कर रहे हैं अभी। एक ये कमेंट आया है, श्रीमती सुनीता देवी हैप्पी न्यू ईयर। जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज अगर मना रहे हो तो। एक बार ये बता दो कि आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका कमेंट कोई कर सके है यस या नो में, अगर हो सके तो, ना तो फिर ऐसा ना हो ना कि प्रयास सफल हो जाए। जितेंद्र जी का मैसेज आया है, क्लियर वॉइस है। जी जी जी, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि 1 जनवरी को कुछ संकल्प लिए जाया करें, एक ये ट्रेंड सा बन रहा है, तो हम भी आपके समक्ष रखेंगे कि भाई क्या कुछ इसमें नई अनाउंसमेंट्स हैं। और साहब सिंह, धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ क्लियर आ रही है तो अच्छी बात है। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो वो प्लीज़ आप बेयर कर लियो, बिकॉज मैं अभी ऑफिस में हूँ तो आसपास की सराउंड साउंड थोड़ी बहुत आ रही होगी ज़रूर, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखे हैं। तो चैनल पे एक कई साल पहले जुड़ रहे हैं 2-4 दर्शक हमारे, सबको प्रणाम। तो एक हमने वो संकल्प सा लिया था कई साल पहले कि इसको जो हमारी देहाती धुन है इसको डिजिटल रूप दिया जाए। तो उसमें कई सारी जो है अनाउंसमेंट है हमारे पास करने को। थोड़ा थोड़ा करके जितना भी समय मिल पा रहा है इस पर काम करना हमने आरंभ करा है। और प्रभु इच्छा से अगर सब कुछ ठीक रहा तो बड़ी जल्दी 1 या 2 जो है नमूना आपके समक्ष हम बड़ी जल्दी पेश करेंगे। हो सके तो जनवरी के आखिर तक आते आते या फिर फरवरी के मध्य में जाके कुछ इसकी रूपरेखा प्रारूप जो आपके समक्ष रखा जाएगा। और कई बार पहले भी और आज भी
मैं सबसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि 400 के आसपास 10-20 ऊपर या नीचे हमारी धुन इकट्ठी हो गई हैं। कुछ हमने जो है 150 प्लस धुन तो मिली हैं। जाटू लुहारी, श्री सुरेश पाल जी तंवर बड़े अच्छे जो संगीत के जानकार भी हैं, शास्त्रीय संगीत प्लस जो हमारा पारंपरिक देहाती संगीत है उसके जानकार 150 प्लस। और मुख्यतः उनमें से जो है पंडित लक्ष्मीचंद जी की धुन वहाँ से मिली हैं। और पीछे एक बार बात हुई थी, वो कह रहे थे कि और भी शायद उनके पास 40-50 या उसके इससे भी ज़्यादा, कोई लिखित मत उनके पास नहीं है कि भाई कितना कुछ है, लेकिन ये कह रहे थे कि इतना कुछ मसाला भी और है। और बहुत सारी धुन मिली हैं। ये महाशय प्यारेलाल जी, जिला झुंझुनू, गांव सांवलोद, राजस्थान, बड़ा साहस करके और समय दे के उन्होंने ये काम जो है पूर्ण करवाया है। एक वो संगी हैं गांव बाल पबाना, बालक श्याम जी, जो कि राय धनपत जी की प्रणाली से आए हैं। उनने कई सारी धुन दी हैं जो कि मतलब अलग हैं बाकी संगियाँ थे। और हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये इकट्ठी हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हो। अगर हमने नहीं देना चाह रहे तो किसी और को दो, या फिर कोई आपके आसपास जानकार कोई इस प्रकार का आदमी है जो इसमें इजाफा करवा सके है और ज़्यादा, तो उनका संपर्क हमने देना चाह रहे हैं तो हमने दो, किसी और ने देना चाह रहे हैं तो किसी और ने दो, बस वो कुल मिला के आ जाएं। और अब जो है हम भी बस इसी उसमें चल रहे हैं। 400 के आसपास हमारे पास आगे हैं। आगे का इतना सोच रहे हैं कि भाई अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको ही हम डिजिटल रूप देंगे इस चीज़ में। और बड़ा मतलब हाथ जोड़ कर रहा हूँ यह बात। इसे जो पिछला साल गया है 2024 का, सुनाया भी कर हाँ जी, वो देखो समय का अभाव है मेरे पास बहुत ज़्यादा, अकेला मैं इसमें जो है कर पा रहा हूँ। इसमें परिवार भी है, अपना ऑफिस की जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ हैं। तो जितना टाइम मिल रहा है उसमें, और एक चीज़ और भी है, हमने तो सारा करते करते ही सीखा है। ये जो डिजिटल रूप देने का कदे सोचा था, राम राम जी विकास शर्मा जी आपका, डिजिटल रूप देने का सोचा था ना, तो मेरे कई सारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र जी नकेश के हैं, वो ऑलरेडी इस लाइन में हैं जो डिजिटल म्यूजिक प्रोड्यूस कराया करें। और मैंने उनसे संपर्क कराया, उनको अपना ये मंतव्य बताया कि भाई इस डाल का मेरा भी मानना है और मैं चाह रहा हूँ कुछ इसमें कराया जाए। लेकिन सोच कहीं लिमिटेड हो जाए आदमी की, वो फिर आगे बढ़ने के लिए जो ना उसने प्रेरित नहीं कर पाती। जवाब क्या मिला, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, कहीं ना कहीं मतलब उनके मन में एक ये भाव आया कि भाई ये हमारा कंपटीटर बनकर तैयार ना हो जाए। जबकि सब ने पता है कि भाई इस लाइन में जो पहले के आदमी बैठे हैं बस वही सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी तो जो नए आने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो बेचारे थोड़े बहुत दिन में चले जाए हैं। हमारा कोई इस प्रकार का मोटिव नहीं है कि भाई हम इस इंडस्ट्री में घुसेंगे। विकास शर्मा जी, धन्यवाद है आपका, आप सबका भरोसा ही है जो इस यात्रा ने आगे बढ़ा रहा है। निरंतर जो है हम काम कर पा रहे हैं। नहीं तो बीच में एक बार समय इस प्रकार का भी आया था पिछले साल कि जब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करी थी, मैंने एक वीडियो बना के, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी उस चीज़ को कि भाई शायद अब आगे हम काम ना कर पाऊँ। लेकिन वो भी सब परमात्मा के अधीन है जी। हम तो इस चीज़ का ना तो श्रेय लेते कि हम कुछ कर रहे हैं, करण करावण वो अपने आप सब जो है निमित्त बना के तार रहे हैं इस चीज़ में। तो इसका डिजिटल रूप भी मैं जो आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस साल जो है देखने को मिल जाएगा। होश के जो हिंदू नववर्ष है हमारा 30 मार्च, उससे पहले प्रभु इच्छा से अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ तो एक या दो छोटा मोटा नमूना आपके समक्ष यहाँ छोड़ेंगे इसमें। और आगे चल के देखो फिर प्रभु ने क्या सोच रखी है। बाकी एक बड़ी जो है आध्यात्मिक यात्रा भी इसके साथ साथ चल रही है, जो कि श्री सूरजमल जी मायना, उनके सानिध्य में हमारा जो देहाती क्षेत्र की कविताएं हैं, हर एक कवि ने अध्यात्म का ही सहारा लेके कविताएं अपनी रची हैं। उसमें अध्यात्म के कई रूप हो सके हैं। कोई तो जो प्रभु की स्तुति करके अपना आध्यात्मिक रूप दिखा रहा है, किसी ने प्रभु की वाणी का वर्णन कराया है। तो ये
इस प्रकार से हर एक कवि ने अपने अपने जो है बुद्धि अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपना अपना काम वो तो करके चले गए, लेकिन एक हमारा भी बुद्धि पे पत्थर पड़ रहे हैं। आपस में बड़े बिना हमारे आदमी नहीं मानते, फलाना बढ़िया ना भाई फलाना बढ़िया ना भाई फलाना बढ़िया। हम तो भाई इस झगड़े में पड़ते नहीं और ना हमारा इस प्रकार की विचारधारा से कोई लेना देना। हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि इस कला और इस साहित्य का जितना प्रचार प्रसार हो सके उतना हमारे द्वारा या फिर कोई और मोटिवेट कराया जाए तो उसके द्वारा जितना हो जाए उतना कम है, क्योंकि मोटा मोटा तो एक्सप्लोर हो गया है, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं इसमें। एक मैंने काफ़ी पहले किसी वीडियो में वर्णन कराया था इस चीज़ का। जगाधरी के थे एक संगी, देखो नाम भी उतर गया, वो मतलब पहला डॉक्यूमेंटेड वो था साहित्य जो कि एक अंग्रेज अफसर द्वारा कराया गया था। उनके 12 सांग हैं, वो उन्होंने अपनी एक द लेजेंड्स ऑफ पंजाब, जब संयुक्त पंजाब हुआ करता, किसी अंग्रेज अफसर ने वो उसमें वर्णन कराया था। मेरे संगी का नाम याद नहीं आ रहा, जगाधरी के किसी गांव के थे वो। मैंने जगाधरी के कोई 15-20 गामा के सरपंचा के पास उनके नंबर टू गए, फोन फान कराया, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई मतलब जानकारी है कोई ना, कोई हमारा एरिया का कोई इस प्रकार का आदमी था और उसका कुछ हमने मिले। क्योंकि उस टाइम की जो धुन है मैं समझ पा रहा हूँ, जड़े तक एक बार मतलब अपनी गणना करके मैंने बोला था कि भी कम से कम 1500 धुनें तो हमारी जरूर होंगी। क्यों, इसमें अलग अलग विधाएं हुआ करती। ब्रज की अलग शैली थी, एक जो अपना यूपी का जो एरिया है वेस्टर्न यूपी का बड़ौताड़ा आड़े की थोड़ा सा शैली अलग थी, रोहतक की शैली हमारी अलग थी, जगाधरी शैली अलग थी, थानेश्वरी शैली अलग थी, एक नानक चंदी शैली हुआ करती वो अलग थी, और इससे पहले कि जो विलुप्त होगी वो तो हमने बीराई को ने। तो भाई ये जो है जिम्मेदारी आप लोगों की भी बने हैं, दर्शक लोगों की। अगर कोई इस प्रकार का आदमी है जिसके पास कुछ धुन संचय है तो वो कृपया कर डॉक्यूमेंट करवाओ, हमारे पास नहीं तो किसी और करवाओ, लेकिन उसको करवा जरूर दो। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो है बड़ा परोपकारी कार्य होगा और आप सब इसमें जो है निमित्त बनो। बस इतना ही बोलूँगा। बाकी इसका जो धुना का डिजिटाइजेशन का है वो जल्दी ही आपके समक्ष प्रयास करेंगे कि आ जाए, और हिंदू नववर्ष जो हमारा 30 मार्च को उससे पहले कोशिश करेंगे 1 या 2 नमूना उसका आपके सामने ही रख दें। आप लोगों के अगर कोई कुछ सवाल हैं तो वो प्लीज़ रख सके हैं। अभी 5-7 मिनट हमारे पास और भी हैं बात करने को। चार 5 दर्शक जो भी बने हुए हैं लगातार, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपने सवाल जो है रख सके हैं जी। प्रयास करेंगे, अगर हमारे पास उत्तर होगा तो ज़रूर दिया जाएगा। या अगर आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, वो भी आप यहाँ निसंकोच होकर रखें। हर विषय पर काम जो है करने का प्रयास करेंगे हम। शायद नहीं है। चलो फिर वीडियो पे भी डाल सको अगर कि मैं मतलब सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी आपका उखा निरुद्ध दाता लक्ष्मीचंद का लिखा हुआ करवाओ, साहब सिंह जी का कमेंट। ये उखा निरुद्ध का किस्सा वैसे सुनने में तो आया है जी, उन्होंने बनाया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि वो जो है पंडित माईचंद जी द्वारा रचित था। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने दादा ने नहीं बनाया। वो बबैल वाले जो माईचंद जी थे दादा लक्ष्मीचंद जी के साथ ही रहा करते, वो शायद उनका बनाया हुआ है। इसके बारे में मैं मतलब मुखर होकर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि ये किसका बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी तक प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों द्वारा ऐसा सुना है कि पंडित लक्ष्मीचंद जी का बनाया हुआ है। कुछ जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये रणबीर सिंह जी ने गाया है। और भी जो है कि अपना
मास्टर राजकिशन जी ने भी गाया है, लेकिन क्या था, पंडित माईचंद जी और ये जो अपना बजाने के थे, देखो क्यों रहा बुद्धि में पत्थर पड़ गए कतिये, इन्होंने बहुत सारी जो अपनी रचना करी, उड़ा अपना भोग नहीं लगाया, उन्होंने जो है कह लक्ष्मीचंद कर दिया, कह गुरु लक्ष्मीचंद कर दिया। तो इस प्रकार से भी शायद हो सके है, क्योंकि किताबा में उखा निरुद्ध का किसी भी किताब में, रतन कोश में नहीं है, और ये जो पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली कैथल तो छप्याग्रह, वो सुरेश जांगीड़ उदय जी हैं उसके संपादक, उनकी किताब में नहीं है, और डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी हैं, उनकी जो किताब आई है उसमें नहीं है, और अभी जो है एक पाठशाला की तरफ से भी छपने जा रही है, विष्णुदत्त जी ने खुद बिड़ा ले रखा है, वो उसका काम शायद जल्दी ये पूरा हो जाएगा। सुनने में तो पीछे ये आया था कि भाई बहुत जल्दी पुस्तक आने वाली है, और उसमें उन्होंने जितनी भी काट छाट रतन कोश में कर रखी थी शायद उससे और भी ज़्यादा है। और यूपी की, और साहब सिंह जी बोल रहे हैं कि एक किताब में देखा था उन्होंने, तो जो कौन सी किताब में देखा था वो हमने भी बताओ फिर, और अगर उपलब्ध हो सकती हो तो उपलब्ध करवाओ, फिर उसको जुड़वाओगे इसमें। काम तो ये बड़ा पुरुषार्थ का है, अगर इस प्रकार का कुछ मटेरियल मिल रहा है। और तो ये पाठशाला की जो समिति है, इन्होंने भी बड़ा हिम्मत करके जी बहुत सारी रचना यूपी से ले गए, कुछ बागड़ में मिली हैं जाके, कुछ बांगर में मिली हैं, और कुछ जो है अपने जितेंद्र जी का है यहाँ, इस यात्रा को यूं ही जारी रखें इसलिए ज्ञान मिलता है। धन्यवाद जी आपका। बस प्रयास है जी कि सत्य के साथ कुछ मिलावट ना करी जा, ना उसमें तो कुछ घटाया जा, उसका यथारूप जो है परोसा जाए यहाँ पे, और इसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। और परमात्मा देखो कब तक इसका निमित्त बनाए रखेगा, हमने कोई श्रेय नहीं चाहिए जी। कहीं कह दिया अगर फ़ोन करके भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे जी, करण करावण वो अपने आप हैं, हम तो निमित्त बना रखे हैं। जब तक परिवार साथ दे रहा है, जब तक जो है उपयुक्त परिस्थिति है, ये यात्रा हमारी चलती रहेगी। तो एक ये पाठशाला की पुस्तक आ रही है जी, दूसरा प्रभु इच्छा है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक दो धुन जो है अभी निकट भविष्य में हम भी यहाँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। प्योर डिजिटल रूप उसका बना के वितरित भी कर देंगे, अगर किसी भाई ने यूज़ करनी है तो वो यूज़ भी कर सके। हमारी तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं होगी कि, लेकिन करें बता के भाई कहाँ कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर यूं की यूं कोई उठा कर कॉपी करेगा तो फिर उसको कॉपीराइट भी दिया जाएगा, इतना तो हम भी अपना लेकर चलेंगे। वो बता के करें, हमने उसमें ऐतराज़ कुछ नहीं है। लेकिन कई सारे भाइयों ने पीछे जैसे वीडियो कॉपी करके न्यू की न्यू उठाकर अपने उस पर चैनल पर डाल ली, और वो जब बढ़ती गई बहुत सारी होगी, फिर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने जो उनको कॉपीराइट भेजा, वो वीडियो वहाँ से हटवाई। तो इस प्रकार से ना करें, कॉपी कर लो लेकिन बता के करो, अगले को बताओ तो कम से कम भाई आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। वो कहीं भी किसी का मटेरियल जो है कॉपी करो तो अगले से पूछते लो कम से कम। तो यही था जी विषय। एक बार फिर आप सब ने जो आज नव वर्ष मना रहे हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर सर्व मनोरथ आपके पूर्ण करें। और चैनल पे आप लोग जुड़ रहे हो, आपका आशीर्वाद मिलता चला जा रहा है। यही हमारी खुराक है जो नियमित रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा हमने देती चली जा रही है। कुछ और आपके सुझाव, शिकायत या सवाल हैं तो वो आप भेजते रहा करो, इसकी हमने भी प्रतीक्षा रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे है तो बस इतना ही है कि उसको लाइक कर दिया करो, इंगेजमेंट ताकि और बढ़ेगी। आप लोग कमेंट करोगे, वो भी यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, आप लोग कमेंट करो, जितना ज़्यादा उसमें कमेंट्री होगी, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो आगे और लोगों को उसको भेजेगा, दिखाना शुरू करेगा। जितने लाइक्स हों उस पर वीडियो पे, वो उसके हिसाब से भी एल्गोरिथम उसका आगे बढ़े है। तो हालांकि मैंने इतना भी नहीं सोचा था, 20,700 कुछ अपने सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं धन्यवादी हूँ। और इसी दिशा में जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक हम काम करते रहेंगे। और बस इतना ही बोल के वाणी को विराम देंगे। कोई और प्रश्न शायद अभी आ नहीं रहा है किसी की ओर से। और वो जो ये साहब सिंह जी बोल रहे थे कि किसी पुस्तक में उन्होंने देखा था उखा निरुद्ध का किस्सा,
पंडित लक्ष्मीचंद जी द्वारा रचित है, तो वो कृपया कर हमने भी उसका ज्ञान करावें कौन सी पुस्तक है, ताकि ले सकें। अगर वो गुच्छे हैं उनके नथुराम जी घोघा निवासी, तो उसमें थोड़ा संशय है जी। वो कई जगह प्रमाणित हो लिए हैं। उन्होंने क्या कराया था, बहुत सारी रचनाएं इधर उधर उठा के वो दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से उन्होंने प्रसारित कर दी थी। बाकी हरियाणा प्रदेश जो हमारा देहात का क्षेत्र है, दिल्ली देहात भी उसमें आ गया, वेस्टर्न यूपी आ गया, वर्तमान हरियाणा आ गया, राजस्थान का बहुत सारे एरिया आ गया, और ये अपना पंजाब का जो लगता एरिया है यू आ गया। जहाँ जहाँ तक ये हमारी बोली जा हर समझी जा है, वो सारा हरियाणा प्रदेश से है। इसमें बहुतायत रही है कवियों की, और वीर व्यक्ति ही जो है वो कविता कर सके हैं। तो वीरों की भूमि है ये हमारी, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है किसी को। तो वीरतापूर्ण आप लोग भी आगाह आवें, और इसमें हमारा या जो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं भाई, उन सब का मनोबल आप बढ़ाते रहो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहो, चैनल से जुड़े रहो। कुछ शिकायत, सुझाव या फिर कोई प्रश्न है वो इसमें डालते रहो जी। जितना हमारे सामर्थ्य में होगा वो जो है हम उसका उत्तर करते रहेंगे, और आपके समक्ष नया नया ये जो है मटेरियल और भी आता रहेगा। तो इतना ही बोलकर विराम देंगे जी वाणी को। आप सब ने एक बार फिर जो है आज मना रहे हैं जो नए साल की, उनको शुभकामनाएं। बाकी हिंदू नववर्ष जो है इस बार 30 मार्च 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो मनाया जाएगा। राम राम जी, सत श्री अकाल।